हेलो बच्चों, आप सबका क्लास 10th का रिजल्ट आ चुका है और आप में से कुछ बच्चों ने 90% 95% का बड़ा स्कोर फोड़ा होगा और अभी हवा में उड़ रहे होंगे कि यार मैं तो बहुत जीनियस हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। ऑन दी अदर हैंड कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने बहुत एवरेज स्कोर करा 70% 75% की रेंज में और वो खुद को फेलियर समझ रहे हैं कि मुझसे अगर 10th ही नहीं हुई तो क्या मैं 12th कर पाऊँगा अच्छे से। मेरी बात सुनो यार, इस पॉइंट पे तुम्हारी क्लास 10th के मार्क्स बिल्कुल मैटर नहीं करते। वो मैटर करता है कि तुम आगे क्या करते हो। मैं तुम्हें दो बच्चों की कहानी बताता हूँ, एक था स्टूडेंट ए और दूसरा था स्टूडेंट बी। स्टूडेंट ए जो था ना, उसने क्लास 10th में 90% का बड़ा स्कोर फोड़ा, ठीक है। और स्टूडेंट बी था, वो तुम्हारी तरह था, थोड़ा एवरेज है ना, 70% की रेंज में वो था। 2 साल बाद दोनों ने बोर्ड्स दिए और रिजल्ट आउट हुआ। स्टूडेंट ए 90 से गिर के 60 पे आ गया। ऑन दी अदर हैंड स्टूडेंट बी 70 से उठ के 95 पे पहुंच गया। अब ऐसा क्या हुआ इन 2 सालों में कि स्टूडेंट ए ने इतना बेकार करा और स्टूडेंट बी इतना अच्छा कर गया? बहुत सिंपल है, स्टूडेंट ए ने कुछ ऐसी गलतियां करी जो उसे बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी। ऑन दी अदर हैंड स्टूडेंट बी को पता था कि भाई मुझे जी जान लगा के पढ़ाई करनी है, यही मेरा मौका है खुद को प्रूव करने का। तो आज मैं आपको वही 5 गलतियां बताने वाला हूँ जो आपको भूल कर भी क्लास 11 12th में नहीं करनी है, वरना आपके 2 साल कब बर्बाद हो जाएंगे इस चुटकी बजाते ही आपको पता भी नहीं चलेगा। तो चलो शुरू करते हैं। गलती नंबर 1 जो एक साइलेंट किलर है, तुम्हारा ओवर कॉन्फिडेंस। मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, क्लास 11th क्लास 10th नहीं है। क्लास 10th में ऐसा होता था कि आप एग्जाम के 3 महीने पहले कोई भी गाइड उठा के पढ़ते थे और आराम से 90% लेके आ जाते थे। क्लास 11th में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्लास 11th में सिलेबस सिर्फ बड़ा नहीं हुआ है, ये एक बहुत लंबी जंप है। क्लास 11th का एक चैप्टर फिजिक्स का खोल के देख लो, वो तुम्हारे एटलीस्ट 5 चैप्टर जो तुमने क्लास 10th में पढ़े उसके बराबर होगा। और इतना सारा सिलेबस लास्ट के 3 महीने में कवर करने का सपना तो तुम बिल्कुल छोड़ दो। और अगर तुम्हें सच में लगता है कि तुम लास्ट के 3 महीने में कर सकते हो ना, तो उस कॉन्फिडेंस को अभी पकड़ो और उठा के खिड़की से बाहर फेंक दो, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्लास 11th में टाइम एकदम रेत की तरह फिसलता है। अगर आपके क्लास 10th में एवरेज मार्क्स आए हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन मेरे भाई, सबसे बेस्ट पोजीशन में अभी आप ही हो। आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। दुनिया शायद आपको लूजर समझ रही होगी कि यार इसके इतने कम मार्क्स आए, ये कुछ नहीं कर पाएगा लाइफ में। इन्हीं तानों को अपना फ्यूल बनाओ, अपना 110% दो, लगातार मेहनत करो और मैं गारंटी देता हूँ कि तुम इन ओवर कॉन्फिडेंट टॉपर्स को बहुत पीछे छोड़ोगे। और जो लोग अभी तुम्हें ताने मार रहे हैं ना, वही आके जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा, बाहर न्यूज़पेपर में फोटो छपेगी, आगे तुम्हें मिठाई खिलाएंगे कि वाओ बेटा कॉन्ग्रेचुलेशंस। बेटा ये गेम सिर्फ उसका है जो डे 1 से रगड़ के मेहनत करता है, ऐसे नहीं कि लास्ट के 2 महीने में निकाल दिया। आपको डे 1 से रगड़ के मेहनत करनी है, रोज़ पढ़ाई करनी है, एक भी दिन नहीं छोड़ना, और लास्ट डे एग्जाम के एक रात पहले तक पढ़ाई करनी है। अब देखो, मिस्टेक नंबर 2 है किताबों का ढेर लगाना। भाई तुम्हारा घर है, कोई बुक स्टोर नहीं है, तुम सारी किताबें खरीदते हो। जब तुम क्लास 11th में आते हो, तुम्हारे अंदर एक अलग सी एक्साइटमेंट होती है कि वो भैया ये वाली बुक सॉल्व कर रहे हैं, मेरे दोस्त के पास ये किताब है, उस यूट्यूबर ने ये किताब बोली, मैं सब ले लेता हूँ। बिल्कुल नहीं। तुम्हें कभी भी किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है। तुम्हें अपना एक टीचर चूज करना है जो तुम्हें कोई सब्जेक्ट पर है, उस पर तुम आंख बंद करके भरोसा करो, जो वो बोले सिर्फ वही करो, ऐसा नहीं कुछ भी उठा लिया। जब तुम अलग अलग रिसोर्सेज से पढ़ोगे ना, तो तुम एक दिन इससे पढ़ोगे, एक दिन उससे पढ़ोगे, एक दिन उससे पढ़ोगे, तुम्हें समझ में पूरा चैप्टर कभी नहीं आ पाएगा। बस तुम किताबों के पन्ने पलटते रह जाओगे। इतनी मोटी मोटी किताब होती है, इतनी मोटी मोटी। अगर तुम मैकेनिक्स की किताब लेने जाओ, DC पांडे का नाम सुना होगा, लेनी बिल्कुल नहीं है। इफ़ यू आर 11th एंड 12th स्टूडेंट, लेनी बिल्कुल नहीं है अगर तुम बोर्ड्स के लिए तैयारी कर रहे हो तो। DC पांडे की मैकेनिक्स 1 इतनी बड़ी, मैकेनिक्स 2 इतनी बड़ी, इतनी सारी किताबें फिजिक्स की पढ़ोगे तो और सब्जेक्ट कब पढ़ोगे? तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने टीचर पे आंख बंद करके विश्वास रखना है। तुम्हारे टीचर के अंदर इतना कैलिबर है कि वो तुम्हें यहाँ से उठा के यहाँ ला दे। और अगर तुम बात नहीं सुनोगे, उधर उधर की जाओगे, तो वही बच्चा 95 से 70 गिरा था ना, तुम भी वही गिरने वाले हो। और अगर 70 वाले हो तो उससे भी नीचे गिरने वाले हो, क्योंकि क्लास 11th में बहुत ही तुम्हें प्लानिंग के साथ पढ़ाई करनी पड़ती है। ये नहीं जब मन करा तब उठा के पढ़ लिया। बोला था ना, ये मेहनत दिन की है, रोज़ हर दिन की है, ऐसे नहीं कि लास्ट में कर लिया और हो गया। गलती नंबर 3 है अपने ही मन से लड़ाई हार जाना। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, आपने सोचा आप 5 बजे से पढ़ाई करने बैठूंगा, लेकिन कुछ डिस्ट्रैक्शन हुआ और अचानक से आपने टाइम देखा 5:10 हो गए? आपका दिमाग क्या बोलता है? आपका दिमाग ये बोलता है यार 5 तो कब के बज के निकल गए, अब तो 5:10 हो रहा है। एक काम कर, 5:30 बजे से पढ़ने बैठना, 10-15 मिनट क्या करती हूँ, इंस्टाग्राम चला ले, कोई भी रील्स देख। ये करके आप अपने मन को खुद पे हावी होने दो। आपका दिमाग आपको कंट्रोल कर रहा है।
आपको एक बात समझनी होगी कि टॉप 1% में अगर आना है तो हर 5 मिनट मैटर करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है 5 मिनट में। अपने मन से लड़ाई जीतनी पड़ेगी। जब अगली बार से ऐसा हो, 5-10 का टाइम देखो तो 5-10 पे ही पढ़ने बैठ जाओ। ये मैटर नहीं करता आपके आपने कितना टाइम वेस्ट कर दिया है, मैटर क्या करता है कितना बचा है, कितना आप यूज़ कर सकते हो। आप किसी शादी से भी आए हो रात को, आपके पास आधा घंटा है तो उस आधे घंटे में भी रिवाइज़ करो, टाइम की कदर करना सीखो। अगर आप समय की कदर करोगे ना तो 2 साल बाद समय आपकी कदर करेगा। समय बहुत बलवान है भाई, टाइम की बात होती है। अगली गलती नंबर 4, बैकलॉग्स को इकट्ठा होने देना। देखो यार, क्लास 10th में अगर आपके 1-2 चैप्टर छूट भी जाते थे ना तो आप बहुत जल्दी कवर कर लेते थे क्योंकि सिलेबस बहुत कम था। क्लास 11th में ऐसा नहीं होगा। 1 चैप्टर 2 चैप्टर छूट गया ना तो वो चैप्टर इतना लंबा है ना कि वो आप कभी कवर नहीं कर पाओगे, और वो 1 2 3 करके ऐसा पहाड़ बन जाएगा जिससे आप कभी नहीं उठ पाओगे। वो तुम्हें आप अपने नीचे ना पूरा से दबा देगा और तुम्हारा दम घुट जाएगा कि यार मैं करूँ क्या, मेरे को तो कुछ भी नहीं आता। क्लास 12th के अपने किसी भी सीनियर से पूछ लेना कि आपका सबसे बड़ा रिग्रेट क्या था क्लास 11th में। सब यही बोलेंगे कि यार काश मैंने बैकलॉग नहीं होने दिए होते क्लास 11th में, क्योंकि फिजिक्स मैथ्स या कोई भी चैप्टर ले लो क्लास 11-12th का, सारे ऐसे रिलेटेड है। पहला चैप्टर दूसरे से रिलेटेड, दूसरा तीसरे से, तीसरे चौथे से। अगर आपने पहले 4 चैप्टर नहीं पढ़े तो ये आप खुद से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आपको आगे की चीज़ समझ में आएगी। पहले 4 गए तो आगे का सब गया, ठीक है। फिर क्लास 12th भी गई। अगर चाहते हो सब साफ हो जाए और तुम भी निकलो तो कर लेना बैकलॉग से इकट्ठा, वरना मेरी तुमसे प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है अपने बैकलॉग ख़त्म कर लेना। थोड़े बहुत अगर हो भी गए हैं तो अभी जो गर्मियों की छुट्टियां पड़ेगी उसमें सारे बैकलॉग्स ख़त्म, सारे चैप्टर रिवाइज करके PYQ न्यूमेरिकल सब करके ख़त्म, क्योंकि उसके बाद आपके और चैप्टर्स जो आगे आएंगे उनकी भी मेहनत करनी है आपको उतनी ही इक्वली। हर चैप्टर को जितनी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए उतनी ही देना, ठीक है प्लीज़। आखिरी गलती नंबर 5, सेल्फ डाउट, खुद पे शक करना। मेरी बात सुनो, क्लास 11 कोई इजी क्लास नहीं है, टफ है। कई एग्जाम्स ऐसे होंगे जहाँ आपके 50-60 मार्क्स आए या आप क्या पता फेल भी हो जाए। आप खुद पे शक करने लगोगे, यार जो मैं 90% मार्क्स लेके आता था अब मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मैंने गलत स्ट्रीम ले ली, क्या मैं साइंस या कॉमर्स के लायक नहीं हूँ। प्लीज़ इस सेल्फ डाउट को खुद पर हावी मत होने देना। शुरुआत में मार्क्स कम आना नॉर्मल, कम मार्क्स आने के बाद बैठ के रोना सॉल्यूशन नहीं है यार। सॉल्यूशन क्या है, एक कॉपी लो, उसमें नोट करो कहाँ पे मार्क्स कटे हैं, कौन सा कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, किस टॉपिक की तुमने रिवीजन कम करी, उसको खुद पे वर्क करो, खुद को एनालाइज करो, खुद पे काम करो। जब तक खुद पे काम करते रहोगे, बेटर बनते रहोगे, मार्क्स बढ़ते रहेंगे। और कुछ नहीं है भाई, सिंपल ट्रिक है, वर्क ऑन योरसेल्फ एंड यू विल गेट बेटर डे बाय डे। एक दिन में कोई टॉपर नहीं बनता, रोज़ लगातार मेहनत करते रहोगे तुम भी बनोगे, ज़रूर बनोगे। तो तुम्हें क्या करना है, अपनी गलतियाँ पकड़नी है और उसे सुधारना है। और ये जो लोग क्या कहेंगे वाली बातें ना उसे छोड़ दो भाई। रिश्तेदारों का काम है घर पे आना, 2-4 बातें बोलना, कमियां निकालना और चले जाना। वो तुम्हें पाल नहीं रहे, ठीक है, ना वो तुम्हें खाना दे रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, ना वो तुम्हें पैसे दे रहे हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है। तुम्हें पाल तुम्हारे घर वाले रहे, तुम्हें उनके लिए मेहनत करनी है। औरों के बोलने से तुम अपने आप को डिमोटिवेट करोगे, अच्छे से पढ़ाई नहीं करोगे, एंड लॉस तुम्हारा और तुम्हारी फैमिली का है। वो रिश्तेदार तो चाहते ही है कि तुम सक्सेसफुल ना बनो। तो ठीक है, ये लोग क्या कहेंगे वाली बात तो दिमाग से पकड़ो, निकाल लो बात। जैसे भी खिड़की से बाहर और कॉन्फिडेंस फेंका था ना, वैसे ही इस बात को खिड़की से बाहर तो छोड़ो, तुम इसे गंगा जी में जाके फेंक दो, किसी नदी में जाके दूर फेंक दो, ठीक है। और एक आखिरी बात है, तुम्हारा कॉम्पिटिशन सिर्फ खुद से। अगर आज 50 नंबर आए तो कल 60 टारगेट करो, ऐसे नहीं आज 50 आए कल से 100 ले आऊँगा, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। धीरे धीरे करके मार्क्स बढ़ते हैं और इवेंचुअली तुम 90% या 98% भी पहुँच जाओगे। मेरी दुआ है तुम्हारी, ठीक है। तो चलो, सिंपल सी बात है, क्लास 11 एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की रेस नहीं है, ठीक है। इसमें तुम्हें रोज़ मेहनत करनी पड़ेगी, हर स्टेप तुम्हारा काउंट करेगा। और एक बहुत ही महान बात बोली थी किसी ने कि एक लेजेंड वो नहीं होता जो कभी गिरता नहीं, एक लेजेंड वो होता है जो 100वीं बार गिर के भी 101वीं बार उठ के उतनी ही मेहनत करे। तो तुम्हें लेजेंड बनना है। इसका मतलब ये नहीं कि अभी तुम्हारे कम मार्क्स ना, बट कम मार्क्स आने के बावजूद तुम्हें अगले टेस्ट के लिए डबल मेहनत करनी है, ये तुम्हारा काम है। इसके लिए तुम्हें कुछ भी हेल्प चाहिए फिजिक्स में, मैं हूँ तुम्हारे साथ, यू कैन सब्सक्राइब मी, और मैं हर टॉपिक में तुम्हारे लिए टाइमली वीडियोस लेके आता रहूँगा। आज ये वीडियो आई है, डायमेंशनल एनालिसिस की 2-3 वीडियोस पड़ी हैं, वो देखो। परसों विल स्टार्ट विद डायमेंशनल एनालिसिस आगे, और बहुत ही जल्दी हम सारा सिलेबस भी निपटा देंगे, वो भी पढ़ के। ऐसे नहीं जल्दी निपटाया तो पूरा उड़ा दिया,
एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक के न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे।